ये इंडिया में होता है, ऐसे लगा के बैठे होते हैं कि शादी करवा देंगे ये। जो बंदे खासकर अनलॉफुल है ना, जिनके पास यहाँ पर वीजा स्टेटस नहीं है। और ये कैसे होता है कि घर में आके कैसे चेक करते हैं, रूम में धप्पा कर देंगे एकदम से। और भाई गोरी बतानी मतलब ये इतना वो नहीं है कि इंडिया में तुमको कोई भाव नहीं देता जो यहाँ पे आके गोरियां मार देगी। Very good morning and welcome channel. This is Tushar. We have Mr. Gagandeep Singh again in the vlog. कैसे हो भाजी? बस बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक है भाई। आज ना एक तड़कता भड़कता सा हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, टॉपिक सुनने से पहले सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। ठीक है, लाल कलर का होगा, उसको ग्रे कर दो। ऑलरेडी ग्रे है, फिर से मत दबा देना, अनसब्सक्राइब हो जाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शादियों पे। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग आ तो जाएंगे, है ना, सोच के आ जाते हैं कि भाई हम आ जाएंगे ना, गोरी पटा लेंगे या फिर कोई सिटीजन पटा लेंगे हम, और उसके बाद हम शादी वादी कर लेंगे। पढ़ाई में हमारा मन लगता नहीं है। ठीक है, इंडिया में हम इतना नहीं पढ़े, बाहर चले जाते हैं, यहाँ कुछ हो नहीं रहा हमारा ज़िंदगी में। बाहर जाके हम लोग गोरी सेट कर लेंगे, पीआर ले लेंगे, क्या टेंशन है भाई, ये वाली फील्ड करो, ये करो, ये करो। तो ऐसा हो सकता है भाजी? नहीं, रिलेशनशिप अगर जेन्युइन है तो बिल्कुल हो सकता है, अगर नॉन जेन्युइन है तो नहीं हो सकता, क्योंकि जेन्युइन रिलेशनशिप में ही पीआर होती है। क्योंकि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि रिलेशनशिप में पहले आपकी स्टेज 1 डलती है, उसमें वो चेक सारा कुछ चेक करते हैं, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है नहीं है, रहते हो नहीं रहते, फाइनेंस यूज करते हो नहीं करते, और उसको सेकंड स्टेज में दोबारा प्रूव करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस को 2 से 3 साल मिनिमम लग जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को ऐसे ही पटा के पीआर डाल पाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 साल तक ये कंटिन्यूइंग कर सकते हो, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। ओके, तो इसलिए मेरी सबको ये एडवाइस होती है, भाई रिलेशनशिप ही होता है, वो धक्के से तुम रिलेशनशिप नहीं करवा सकते किसी से। तो इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो, जिससे रिलेशनशिप में हो, जेन्युइन रिलेशनशिप में हो। नहीं तो उसको पीआर वाली फाइल तक मत लेके जाओ, बिना बात के आपकी रिफ्यूजल लग जाएगी, और ऊपर से वो है भी बड़ी एक्सपेंसिव। पर ये चेक कैसे करते हैं कि अगला वो मतलब जेन्युइन फाइल है कि नहीं? उसके अंदर ऐसे ही सरकार कैसे बता सकते हैं कि आप जेन्युइन हो कि नहीं? उनकी नजरों में तो लाखों लोग हैं, वो हम दो को थोड़ी देखेंगे, हम जो रिलेशन नहीं देखते हैं। उनके मेन 4 पिलर्स हैं कि आप रहते कैसे हो, इकट्ठे रहते हो, अलग रहते हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि आप पैसे इकट्ठे यूज करते हो नहीं करते हो, इमोशनल एस्पेक्ट कि आप इमोशनली एक दूसरे की हेल्प करते नहीं करते। जब एक बंदा बीमार होता है, दूसरा उसके साथ डॉक्टर के पास जाता है नहीं जाता, जब उसको इमोशनल रिक्वायरमेंट होती है, किसी के घर में कोई अनहोनी होगी तो वो अगला बंदा सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा। और चौथा ही होता है कि आप सोशली पब्लिकली इकट्ठे हो कि नहीं हो, लोगों को पता है कि नहीं पता, कहीं रेसेस देखने गए हो तो इकट्ठे गए हो या अलग कल्ले गए हो, पार्टी पे जाते हो कल्ले जाते नहीं जाते, आपको लोग इनवाइट करते हैं एज अ कपल के नहीं करते। पर ये कैसे चेक होएगा? ये सीसीटीवी थोड़ी लगा के बैठे हैं घरों में, बाहर भी कैसे चेक होती है सारी? पार्टनर वीजा की फीस ना बहुत ज्यादा हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 9,000 के आसपास। तो ये सारी फीस इसी में जा रही है, जहाँ पर वो चेक करने आते हैं। हर किसी के नहीं आते, पर जहाँ पर उनको डाउट होता है या वो होता है, इंटरव्यू होना बड़ा कॉमन हो चुका है कि जब फाइल असेस होती है, इंटरव्यू हो जाता है, लड़के लड़की का अलग अलग से, उनके घर आके भी चेक हो सकता है। और अगर इंडिया में उन्होंने जो अपनी डिटेल्स दे रखी हैं, इंडिया में उनके घर में, उनके गांव में, उनके आसपास मंदिर गुरुद्वारे में भी जाके चेकिंग हुई है कि रिलेशनशिप है नहीं है, ऑनगोइंग है कि नहीं है, लोग जानते हैं कि नहीं जानते रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर लोग नहीं जानते तुम्हारा रिलेशनशिप है, तो दैट मींस देयर इज समथिंग नॉट राइट, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है उसको लोगों को पता है कि रिलेशनशिप में है। दोस्तों को पता है, फोटोज हैं दोस्तों के साथ। एक मैंने चीज सुनी थी कि इंटरव्यू में दोनों को बिठाते हैं अलग अलग रूम्स में, और उसको पूछते हैं उसने उसके टूथब्रश का कलर क्या है अगर तुम साथ रहते हो। नहीं वही बोल, क्या होता है कि अलग अलग इंटरव्यू भी सेम है, काफी बारी अगर होता है तो दोनों का अलग अलग इंटरव्यू होता है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम चेक होते हैं। और अगर घर पे आते हैं तब भी ऐसा होता है कि घर के रूम में, बेडरूम में कितने सराने पड़े हैं, ब्रश कहाँ पड़े हैं, फोन के चार्जर कहाँ हैं, कपड़े कौन से रूम में हैं, तो ये सारा कुछ चेक होता है कि नहीं है। और लाइकवाइज अगर फोन पे भी इंटरव्यू होता है तो काफी बारी सेम टाइम पे इंटरव्यू होता है, दोनों का सेम क्वेश्चन के साथ। और कई बारी इंटरव्यू सेम टाइम पर इंडिया में या आपके रिश्तेदारों के पास भी जाता है, सेम चीज चेक करने के लिए जो आपने बोली। पूरा जेन्युइन चेक करते हैं कि उसने अंडरवेयर कौन सा पहना था कल कि भाई यूजुअली गाड़ी की चाबी कहाँ रखता है, वॉलेट कहाँ रखता है ना, चार्जर का, बाकी सारी बिल्कुल डिटेल में बातें होती हैं। ये नहीं कि भाई आप आओगे यहाँ से गोरी बटा लोगे और मतलब दिखा दोगे कि हम रिलेशनशिप में हैं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं होती चीज़ें। आपकी सीधी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। जब तक जेन्युइननेस ऑफ अ रिलेशनशिप प्रूव नहीं होती, तब तक आप लोग अपनी फाइल ना ही डालो तो बेटर है। मतलब जेन्युइन आपको रखनी है अपनी फाइल, मतलब अगर प्यार में होगे तो वो जेन्युइन ही होएगा, और सब आपको याद रहेगा कि अच्छा कल उसने लाल टॉप पहनी थी, मैंने भी ट्विनिंग करी थी ऐसे भी हो सकता है। हाँ, ये हुआ था किसी क्लाइंट के साथ। जैसे फोन आया सेम टाइम पे, लड़का और लड़की को, बंदों ने सारी तैयारी कर रखी है, तो ये वो अब जब फोन आया तो उन्होंने पूछा कि लास्ट पब्लिक हॉलिडे कब थी? हाँ जी, एनजेड डे पे थी। तो आप बताओ एनजेड पब्लिक हॉलिडे पे आपने क्या किया? पब्लिक हॉलिडे पे जनरली बंदे को पता होता है कि हम लोकल थे, बाहर गए थे, या हम कहाँ गए थे। लड़का और लड़की ने अगर कुछ और बोल दिया कि हम तो पिछले
पब्लिक हॉलीडे पे वो बोल रहा है कि जी मैं घर बैठा रहा, दूसरा बोल रहा है कि हम फिलिपाइन गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, फिर वो लगेगा कि भाई कुछ तो जो लाइन के रिलेशनशिप में झूठ बोल रहे हैं, और वो एक ही बारी में पकड़ लेते हैं या 2-3 उनके फ्लैग्स होते हैं कि ये हो जाए कवर, फिर इनकी रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, जब इंटरव्यू होता है तो मेरे को नहीं लगता है कोई भी नॉन जेन्युइन रिलेशनशिप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू होते हैं या जो घर आके चेकिंग होती है ये सारे इतने एक्सटेंसिव होते हैं और इतना कुछ चेक होता है उसमें, कहीं पर भी अगर इशू हो तो इशू हो जाता है। इसलिए कभी भी नॉन जेन्युइन रिलेशनशिप में फाइल मत डालो, ना ही डालने की सोचो। जो बंदे खासकर अनलॉफुल है ना, जिनके पास यहाँ पर वीजा स्टेटस नहीं है, कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कितने सालों से यहाँ पर बिना वीजा के रह रहे हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि भाई मेरे को कोई पार्टनर मिल जाए, मैं पार्टनर वीजा डाल दूं, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू क्रॉस द लाइन। पर अगर तो आप जेन्युइन रिलेशनशिप में हो तो नो प्रॉब्लम। हम क्लाइंट को बोलते हैं भाई अगर तुम जेन्युइन रिलेशनशिप में हो और अनलॉफुल हो, उसके पीआर डालने के रास्ते हैं, क्योंकि आपको वेवर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। वेवर्स हम अप्लाई करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर अगर आप जेन्युइन रिलेशनशिप में नहीं हो, उसके बावजूद आप पुश कर करके वेवर अप्लाई करने हैं, वो करने हैं, तो वहां पर आप फंसोगे ही फंसोगे। तो इसलिए धक्यानुसी बातों, किसी लोगों की बातों में मत आओ। राइट पार्टनर ढूंढो जो आपके साथ रहना चाहता हो, आप उसके साथ रहना चाहते हो, रादर देन कि फेक पार्टनर जो एक दूसरे रिलेशन में नहीं रहना चाहते। ये इंडिया में होता है, ऐसे लगा के बैठे होते हैं कि शादी करवा देंगे, ये सीन लड़की ढूंढ देंगे। वो भी स्कैम चलते हैं ना लोगों का काटने के लिए कि 5 लाख रुपए दे दो जी, हम आपका करा देंगे, हम आपको फेक लड़की दिखा देंगे, ऐसा होता है। ये दिस इज नॉट राइट। अब देखो, अरेंज मैरिज का रिवाज तो हमारी कंट्रीज में है ही है। अरेंज मैरिज इज नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज फैमिलीज नो, यू नो एंड यू आर इंटेंडिंग टू लिव लॉन्ग टर्म। पर अरेंज मैरिज फॉर द सेक ऑफ पीआर is strictly no prohibited। और ये कैसे होता है कि घर में आके कैसे चेक करते हैं सर? रूम में धप्पा कर देंगे एकदम से? हाँ, सुबह सुबह 6-7 बजे नॉक होता है और उसी टाइम पे, क्योंकि बंदा उस टाइम पे सोए हुए होगा या जो भी होगा, एकदम से इतना टाइम नहीं मिलेगा। चेक करेंगे कि कौन कहाँ सो रहा है, क्या चल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसे तो नहीं दिखा रहे कि हम 2 साल तक दिखाएंगे साथ है पर अलग अलग रूम में सो रहे हैं, वो भी सब कुछ पर। और हाँ, ये चीज 2 साल तक चलती है, 2-3 साल तक, कभी भी धप्पा हो जाता है। स्टेज 1 तो जैसी आपने डाली उस हिसाब से होगी, और स्टेज 2 आपने डेट ऑफ लॉन्चमेंट ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन के 2 साल बाद होती है, उसको आने में टाइम लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल का प्रोसेस है। और अगर बंदा अनलॉफुल है, जो जिसको काफी लोग इलीगल वर्ड यूज कर लेते हैं, जो कि इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज, जो बंदा अनलॉफुल है उसको अपना रिलेशनशिप पहले भी दिखाना पड़ता है टू गेट द वेवर। तो उसके अंदर क्या है, अगर बंदा अनलॉफुल है ना, उनके कोई सेट रूल नहीं है कि ये 4 चीजें दिखाओ। पर ये है कि उनका, अगर वो बोलते हैं कि गिव अस द रीजन, आप इंडिया क्यों नहीं या ओवरसीज क्यों जाकर फाइल नहीं डाल रहे, तो जो वो रीजन है ना, इनके पहले होते थे 4 स्टेप्स की हम 4 पिलर्स बोलोगे या 4 क्राइटेरियाज बोलोगे कि बंदा की जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है उसको कोई इशू तो नहीं हो जाएगा साइकोलॉजिकल, या उसको करंट साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है कि बंदा या बंदी उसके साथ नहीं है, या उनका कोई रिलेशनशिप से अगर बच्चा हुआ है तो वेवर मिलने में आसानी हो जाती है, या अगर तुम ओवरसीज जाओगे तो तुम्हारे को मार दिया जाओगे, प्रोसिक्यूशन हो जाएगी, उस केस में वेवर मिलने के चांसेस होते हैं, या मेडिकल इश्यूज। जनरली ज्यादातर ये रिवॉल्व करता है ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीजन को। तो जो भी आपका पार्टनर पीआर सिटीजन है, उसको अगर फर्क पड़ता है आपके ऑस्ट्रेलिया छोड़ के जाने से फॉर द लॉजमेंट, या ऑस्ट्रेलियन बोर्न चाइल्ड को फर्क पड़ता है, या ऑस्ट्रेलिया एज अ होल को फर्क पड़ता है, आप में कोई ऐसा स्किल है कि जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए और आप अगर ओवरसीज जाओगे और आपकी फाइल को 1.5 साल लग जाएगा प्रोसेस होने में, तो फिर आपको वेवर दे देते हैं। तो हाँ, अनलॉफुल बंदे के लिए वेवर सीन है। उसके अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप भी एक क्राइटेरिया है। उसके अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रिलेशनशिप, अगर आप फाइल डाल रहे हो और वेवर अप्लाई कर रहे हो और आप काफी सालों से इकट्ठे हो, तो उस केस में वो आपको वेवर दे देते हैं। तो भाई, अगर आप लोगों को और कोई क्वेरीज है या फिर आप लोगों को अपनी फाइल दिखानी है, आप लोगों को गगन जी की हेल्प चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग फॉर्म फिल आउट कर सकते हो एंड आप लोगों की सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। स्पेसिफिकली फॉर अनलॉफुल या इलीगल पीपल, अगर रिलेशनशिप में हैं और उनको खुद नहीं पता कि वो वेवर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, केस बाय केस हमसे आके डिस्कस करो, हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ आप एलिजिबल हो वेवर के लिए या नहीं हो, या आपको वेवर मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। ये इसका कोई सेट रूल तो है नहीं, ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। हम अगर इतने सालों से काम कर रहे हैं तो हमारे काफी सारे केसेस हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, जहाँ पर एक अनलॉफुल बंदा किसी रिलेशनशिप में था और काफी सालों से रिलेशनशिप में था, और उसने हमारे पास आया, हमने उनके केस डिस्कस करके डिपार्टमेंट को पुट फॉरवर्ड करा, सबमिशंस दी और उससे उनके वेवर्स आए। तो और भी कोई भी क्वेरी है नीचे रीच आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच गगन बाजी फॉर क्लियरिंग द डाउट्स एंड क्लियरिंग दिस ऑप्शन आउट कि शादी से पीआर हो सकती है कि नहीं। थैंक यू गगन बाजी। थैंक यू। सी यू ऑल। लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नहीं लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया। और भाई, गोरी बटानी मतलब ये इतना वो नहीं है कि इंडिया में तुमको कोई भाव नहीं देता जो यहाँ पे आके गोरियां देगी। इन लोगों के पास भी तो बहुत ऑप्शन है।